श्री राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय हनुमान। सभी बच्चों ने जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 जे मेंस का एग्ज़ाम दिया था, सभी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे ने कटअप को क्वालिफाई किया उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन बच्चों ने थोड़े से नंबर के लिए रह गए और वो एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ये सुनिश्चित करता है वन कॉल ऑल सोल्यूशन आपका ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। आपके रैंक के कंसर्न कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा काउंसलिंग हो, ध्यान से सुने। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे बच्चे के लिए जिन्होंने 91 परसेंटाइल नंबर लेकर आया और 93 था कटअप जनरल कैटेगरी के लिए। अब वो दो परसेंटाइल के कारण एडवांस नहीं दे पाएंगे। तो 91 परसेंटाइल पर पिछले बार NIT में CS ब्रांच लास्ट CSEP में कहाँ तक मिला, ट्रिपल IT में कहाँ मिला, या कोई स्टेट कॉलेज। कभी कभी बच्चे CS को छोड़ के अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम NIT में चले जाते हैं, जो टॉप NIT है 5-10 उसके अंदर जाना उचित समझते हैं। तो ये अपने अपने एक विचारणीय है पारिवारिक, भैया मुझे टॉप NIT में जाना है, मैं ब्रांच से कंप्रोमाइज़ कर लिया, चलो अलग बात है, ठीक है। मैं CS न लेकर मैं वहाँ मैकेनिकल प्रोडक्शन कुछ ट्राई कर लिया। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो 2.5 लाख बच्चे एडवांस में बैठेंगे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बच्चे जो नज़दीक आके कटअप के नज़दीक रह के किस तरह काउंसलिंग के माध्यम से आप पिछले 2024 का जोसा CSEP काउंसलिंग लास्ट किस राउंड पे गया, आप उसके कंसल्ट करके आप अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए मैं अलग से पेड चार्ज यानी कुछ अमाउंट ले करके बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो जिसका जैसा रैंक वैसा पेड काउंसलिंग का चार्जेज है। आप स्टेट कॉलेज के काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको चार्ज अलग पड़ेगा, और अगर आप ट्रिपल IT NIT में जाते हैं उसका चार्ज अलग लगेगा। तो ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ये स्विच करता है स्टेट कॉलेज में आपको कम से कम रैंक पर भी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक पे भी आपको 10 से 12 लाख रैंक में कहाँ पर कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन मिलेगा स्टेट कॉलेज में, या कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, कुछ लोग जो पे कर सकते हैं, तो उसमें अलग से आपको एक सजेशन के तौर पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ठीक है ये उसके लिए मात्र 999 रुपीज़ है, 1000 रुपये चार्ज है, जो कि आप काउंसलिंग के तौर पे आप मुझे दे सकते हैं। बाकी अगर आप चॉइस फिलिंग कराते हैं या फिर आप टोटल काउंसलिंग हमारे द्वारा करवा रहे हैं कि नहीं जोसा का CSEP राउंड भी मुझे चाहिए, स्टेट कॉलेज में ये कॉलेज चाहिए, चाहे GFT के ये कॉलेज चाहिए, उसके मात्र आपको जो चार्जेज है 15,000 रुपये आपके द्वारा लूँगा, लेकर के आपको ड्रीम कॉलेज तक मैं पहुँचाऊँगा। तो 1000 से 15,000 रुपये चार्ज दे करके आप अपने ड्रीम कॉलेज तक मेरे द्वारा पहुँच सकते हैं। तो क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया या जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, तो जिन्होंने क्वालिफाई किया तो एडवांस के प्रिपेयर में लग गए होंगे, और जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया जिनके 91 परसेंटाइल आए, 75-81 आए, तो जो पिछले बार का जो बच्चों कटअप था मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे आप जोसा को CSEP पर जाकर खुद चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको भरभली थोड़ा थोड़ा मैं बताने जाऊँगा, सारा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा इस चैनल के माध्यम पर कि कितना आपका क्या लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, छोटा बोर्ड जैसे मान लें कि जिसका रैंक 20,000 से 1 लाख के बीच है, और पिछले साल NIT का कटअप मैं बता रहा हूँ जो कि लास्ट राउंड CSEP का, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे आप जोसा का CSEP का वेबसाइट पर जाकर खुद चेक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको भरभली एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। NIT त्रिची है जहाँ पर CS ब्रांच 1245 पर क्लोज हुआ था, लास्ट CSEP राउंड ऑल इंडिया रैंक की बात बता रहा हूँ, 1245 पर क्लोज हुआ। उसके बाद सूरतगल है 1920 में क्लोज हुआ, CS ब्रांच की बात कर रहा हूँ। NIT वारंगल है जो कि 2360 में क्लोज हुआ। उसी तरह NIT राउरकेला है जो 3365 पर क्लोज हुआ। उसके बाद NIT जयपुर है जो कि 4790 पर क्लोज हुआ। NIT इलाहाबाद है जो कि 4835 पर क्लोज हुआ। कालीकट है जो कि आपको 5717 पर क्लोज हुआ। उसके बाद NIT नागपुर है आपको बच्चों जहाँ पे 7169 रैंक के ऑल इंडिया रैंक पे CS ब्रांच क्लोज हुआ था। NIT कुरुक्षेत्र है जहाँ पर आपको बच्चों 7595 कटअप क्लोज हुआ ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद दूसरे NIT दिल्ली है, NIT सिलचर है, NIT हापुड़ है, गोवा है। गोवा का कटअप गया था लगभग 15,468 CS ब्रांच का, लास्ट CSEP राउंड के बता रहा हूँ। जिन बच्चों का रैंक 1000 से लेकर के और लगभग 12 ऑल इंडिया रैंक 1200 से लेकर के 50-55 हज़ार का बीच कटअप है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। CS ब्रांच का मैंने आपको NIT का कटअप बताया। उसके अलावा बच्चों जैसे कि ये हो गया लास्ट जो ब्रांच था, जो लास्ट ब्रांच जैसे बायोटेक हो गया, सिविल हो गया, इसके जो कटअप थे ये जो है ये आप देख लो ऑल इंडिया रैंक
लगभग जैसे कि NIT त्रिची में जहाँ वो प्रोडक्शन इंजीनियर लगभग 26,000 समथिंग रैंक पर क्लोज हुआ है, और सिविल इंजीनियर सूरतनगल में 27,289 रैंक पर क्लोज हुआ। 38,691 बायोटेक क्लोज हुआ है NIT वारंगल में। लास्ट ब्रांच की बात करो, सीसे ब्रांच की बात बता रहा हूँ। 44,471 बायोटेक मिला था NIT राउरकेला में। NIT जयपुर में 38,726 में आपको मैकेनिकल ब्रांच क्लोज हुआ। फिर बायोटेक ही 47,813 रैंक ऑल NIT इलाहाबाद का है। फिर 48,000 समथिंग 48,535 रैंक बायोटेक ही क्लोज हुआ है NIT कालीकट में। NIT नागपुर में 51,408 तक में बच्चों मिला था माइनिंग इंजीनियरिंग सोचिए 51,000 तक कटअप सीसेप में लास्ट राउंड गया था। उन बच्चों के लिए जिनका रैंक लगभग आपको बता दिया हो कि आपका 50,000 के अंदर है, उनके लिए NIT का लास्ट कोर ब्रांच और CS ब्रांच का ये कटअप बता रहा हूँ। CS के बाद मैं कोर ब्रांच बता रहा हूँ बच्चों। उसके अलावा जैसे कि आपको बच्चों NIT पंडुचेरी है, जहाँ पर लगभग 69,000 सिविल इंजीनियर तक गया। 70,422 सिविल इंजीनियर गया NIT उत्तराखंड के अंदर में। NIT अगरतला में देखा जाए तो लगभग 92,819 रैंक 1 लाख के लग तक गया। 1 लाख रैंक के लगभग में बच्चों बायोटेक एंड बायोकेमिकल ब्रांच NIT अगरतला में गया। आप जोसा का सीसे ब्राउन का पिछले 2024 प्रीवियस ईयर का आप वेबसाइट पर जाकर चेक करें, और उनके कटअप के अनुसार आप चॉइस फिलिंग बना सकते हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग हमारे चैनल के द्वारा चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पैड चार्ज दे करके आप ले सकते हैं। उसी तरह लास्ट जो ब्रांच आपको बता दिया, अब मैं आपको IIIT की बात बता रहा हूँ। IIIT जो CS ब्रांच था 5,000 से लेकर लगभग 90,000 रैंक तक के लिए बच्चों जिनको CS मिला IIIT के अंदर में। तो IIIT जैसे ग्वालियर है बच्चों, वहाँ पर 11,494 रैंक था। 17,445 IIIT आपको जबलपुर हो गया। IIIT पुणे में देखा जाए तो 24,690 रैंक तक आपको ऑल इंडिया रैंक तक CS ब्रांच मिला था। उसी तरह आपको IIIT चित्तौड़ है, IIIT कोटा है, IIIT ऊना है, IIIT भोपाल है, IIIT सूरत है। IIIT सूरत में देखा जाए तो 34,863 तक CS ब्रांच मिला था। उसके बाद IIIT सोनीपत में देखा जाए तो लगभग बच्चे 40,000 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक जिनके थे उनको वहाँ पर CS ब्रांच मिला। 42,000 रैंक मिला था IIIT त्रिची के अंदर में बच्चों। 46,000 रैंक तक गया IIIT रांची जो झारखंड में है, यहाँ पर IIIT CS ब्रांच क्लोज हुआ था लास्ट सीसेप का, वो 46,345 रैंक तक बच्चों क्लोज हुआ। तो 50,000 से लेकर लगभग 1 लाख के रैंक के बीच में IIIT के अंदर में CS ब्रांच में आपको मिल सकता है ऑल इंडिया रैंक। और IIIT का CS ब्रांच ऑल इंडिया रैंक 5,000 से 88,000 या समथिंग 1 लाख रैंक तक के लिए आप सेम चीज़ में बता दिया। तो ये है कम से जिसका ऑल इंडिया रैंक 5,000 से लेकर 1 लाख तक है IIIT में CS ब्रांच उसे बच्चे मिल सकता है। उसके अलावा आपको कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके भी CS ब्रांच काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि मान लें कि जैक दिल्ली हो गया है ना, HB2 कानपुर हो गए। तो स्टेट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज जिनका कटअप 2024 का उनके वेबसाइट पर बच्चों आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने, एक सारांश मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लें कि IIIT हैदराबाद है जिसका कटअप गया था 1582 यानी 1,582 जो इनके रैंक थे ऑल इंडिया रैंक, उन्हें वहाँ पर IIIT हैदराबाद में CS ब्रांच मिल गया था। DTU के अंदर में 6,605, मात्र 6,605। सोचो कितना मस्त कॉलेज है जहाँ का कटअप कितना कम गया है ना। तो जैक दिल्ली का भी बहुत लोग DTU को बहुत लाइक करते हैं। CS को लेकर फीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का ROE बहुत ही अच्छा है। तो फीस को ना देखें, जहाँ का रेट ऑफ इनकम आपको मिले क्या नहीं, मुझे एडमिशन के बाद मेरा जो एडमिशन का पैसा लगे वो निकल सकता है। वो DTU में से एक कॉलेज है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पर लगभग आपको 8,500 ऑल इंडिया रैंक तक को CS ब्रांच अलॉटमेंट हुआ। IIIT दिल्ली हो गया बच्चों होता है। BIT मिश्रा जो झारखंड में, इसका जो कटअप था लगभग 22,317। BIT मिश्रा एक प्राइवेट कॉलेज है, GFT में मान सकते हैं इसको। यहाँ पर जो जोसा का थ्रू ही कॉलेज मिलता है, झारखंड का टॉप कॉलेज में लोग इसको लाइक करते हैं। यहाँ ऑल इंडिया रैंक 22,000 तक आपको CS ब्रांच मिल गया था, लेकिन यहाँ फीस काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आपको SGSCIT इंदौर है जो MPDT के काउंसलिंग से मिलेगा, अच्छा कॉलेज है। 39,000 रैंक तक आपको यहाँ पर CS ब्रांच मिला था। उसके बाद HB2 कानपुर है जहाँ पर 38,000 तक आपको 38,255 तक CS ब्रांच मिला। उसके बाद आपको बच्चों LNMIT जयपुर है जो कि आपको RIP के द्वारा मिलेगा, इसका डाटा आप चेक कर लें। उसके बाद JP नोएडा प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर 73,836 तक ऑल इंडिया रैंक तक CS ब्रांच मिला था। तो
तो जेपी का फीस थोड़ा काफ़ी महंगा है, इसलिए आप देख लेंगे जेपी नोएडा हो गया, IIIT भुवनेश्वर हुआ है, वहाँ का कटअप बच्चों काफ़ी कम था, लगभग 39,000 था। उसके अलावा आपको बच्चों IGDT UW जो कि वोमेंस के लिए है, जैक दिल्ली में कॉलेज काउंसलिंग होता है, इसके अंदर में 24,420 ऑल इंडिया रैंक तक में आपको CS ब्रांच अलॉटमेंट हुआ। JNU दिल्ली के अंदर देखा जाए तो 33,509 तक आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक में CS ब्रांच अलॉटमेंट हुआ। उसके अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं, जैसे कि आप बच्चों YMC फरीदाबाद हो गया, ये भी अच्छा कॉलेज है। YMC फरीदाबाद, UIT चंडीगढ़ हो गया, या फिर SLIT पंजाब हो गया। तो इनका कटअप आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। वेबसाइट पर चेक करने के बाद आप अंदाज़ लगा करके उस रैंक के कॉन्सेप्ट के अनुसार आप चॉइस फिलिंग को भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग को लेने में या कॉलेज को काउंसलिंग में किसी प्रकार की दिक्कत है, श्री करिए ऑन कॉल ऑल सोल्यूशन मात्र 999 रुपया में आपको आपके बीच हम सजा कर सकते हैं। काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, कब कौन सा राउंड कब चल रहा है। और चॉइस फिलिंग का चार्ज अब मेरे पास ओनली फॉर 15,000 रुपये है, मात्र 15,000 में आप चॉइस फिलिंग मेरे से करवा सकते हैं। 15,000 दे करके आप ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। 100% गारंटी, जब में इसमें कोई भी रैंक हो, आपको अच्छे कॉलेज तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी चैनल का होगा, खुद का होगा। मैं रिस्पॉन्स लेके बोला। और जो फौजी के बच्चे हैं उन्हें तो निःशुल्क है, वो जो मैंने 1,000 रुपये चार्ज बताया उन्हें तो मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज लेंगे। हाँ, लेकिन चॉइस फिलिंग का चार्ज उन्हें भी देना पड़ेगा, जो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दोनों का एक सिमिलर गया है, तो एक तुल्य है, एक जैसा ही है। तो जो बच्चे का स्टाइल आ चुका है, जिनका रिजल्ट अपने हाथ में, जिनका ऑल इंडिया रैंक अपने हाथ में, तो उस रैंक को कंसल्ट करते हुए आपका रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपका अच्छा होगा, किस स्टेट में पढ़ना अच्छा है, कहाँ का बजट कम है, बजट के अनुसार कॉलेज की हिंदुस्तान के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ कि 2 लाख से लेकर 25 से 30 लाख तक कॉलेज का फीस है। मान लें आप JP गुना में पढ़ा रहे हैं तो फ़ी क्या आएगा, JP दिल्ली में पढ़ाते हो फ़ी क्या आएगा, आप शारदा में जाते हैं तो फ़ी क्या आएगा। तो अगर शारदा को हम तो सारा कुछ आपके मद्देनज़र रखते हुए आपके फ़ी के आपके बजट के अनुसार कॉलेज ढूंढने में ये चैनल आपको काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों विश्वास दिलवाता हूँ, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है JEE मेंस का, वो एक बार तो अवश्य सृष्टि करें, काउंसलिंग से संपर्क करें और आपके ड्रीम कॉलेज, आपका सपना वाला कॉलेज तक पहुंचाने के लिए मैं कृतज्ञ हूं। और जिन बच्चों का एडवांस का प्रिपेयर है और जिनसे लगभग 48,000 लगभग बच्चे को ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, फिर वो भी बच्चे बचेंगे, वो भी तो जोशा में बैठेंगे, उन्हें भी तो 90 चाहिए। तो एक सोच लीजिए कि 91 से लेकर 98 के डिफरेंट स्टाइल में कॉलेज को पकड़ना बहुत अच्छा है। जैसे थापर है, व्हाट इज़ डिफरेंट बाई थापर, JP, DIT, बिलोर, बिट्स पिलानी, इंडिया का टॉप प्राइवेट कॉलेज, GFTI कॉलेज, चारों का फीस अलग अलग है। लेकिन चारों में कंफर्टेबल कौन का है, एक अच्छे काउंसलर के पास जाएंगे तो आप बता देंगे कि BIT में और थापर का फी कंपेयर करने के बाद कॉलेज कौन सा अच्छा है। बाकी खुद भी आप डिसीजन ले सकते हैं। बजट के अनुसार कॉलेज पकड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सृष्टि करियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज खोजने में 100% मददगार। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।